बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था और मैं चली गई किचन में। जी हमने बनाया आज मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट और हुसैन के लिए मैंने बनाई एक बहुत ही हेल्दी रोटी, और इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया जी स्पेशल नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब? ब्रेकफास्ट तो चलें, सबसे पहले तो हम निकाल रहे हैं यहाँ से चीज़। ये चीज़ मेरे पास पड़ी है, लेकिन ये मेरे पास पड़ी है चेडर। ठीक है जी, इसको निकाल के रखते हैं यहाँ पर। अंडे, अब निकालते हैं जी धनिया और हरी मिर्चें। इनको यहाँ पर रखते हैं। इनको लगाती हूँ मैं स्टैंड पे। बस जी सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, हुसैन के लिए बनाती हूँ। अच्छा यार, यहाँ पर ना मैं हुसैन कहते कहते अरहम बोल देती हूँ, क्योंकि अरहम ऐसी आदत है कि अरहम माशाल्लाह 9 साल का हो गया तब हुसैन, मतलब अरहम 8 साल का था तब हुसैन पैदा हुआ है। तो वो आदत सी ऐसी हो जाती है ना। तो जब भी मैं हुसैन का नाम लेने लगती हूँ ना, अरहम मुँह से निकल आता है। तो यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो आटा गूंदा था ना, इसमें मैंने एक अंडा मिलाया था, हनी मिलाया था, और इसको मैंने दूध के साथ गूंदा था। और इसको ये मैंने गंदम का आटा लिया है, बिल्कुल प्योर गंदम जो होती है वो वाली। ठीक है, और इसको हम ना ऐसे थोड़ी सी ना लेयर बना लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए तो है इतना हमने कोई रिस्पी नहीं बनाना, इसके लिए तो सॉफ्ट ही हम करेंगे। लेकिन ये ना बिल्कुल सॉफ्ट बना था। मैंने अगर ये लच्छा इस तरह बना लिया था ना, लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट ही मैंने बनाया था, इसको मैंने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं किया था। तो हुसैन ने माशाल्लाह बड़े शौक़ से ये पराठा खाया था। बस इसको मैंने थोड़ा सा स्टे दिया था और फिर मैंने इसको इस तरह बेल लिया था। और बेल के फिर मैंने इसको ऑयल में ना से पका लिया था, क्योंकि मेरे पास ना देसी घी फ़िलहाल नहीं था। तो फिर मैंने इसको ऑयल के साथ ही पकाया था। तो ये बड़ा अच्छा और मज़ेदार सा बन गया था। और हुसैन को आगे चल के आप देखिएगा कितना ये मासूम और अच्छे तरीके से बैठा हुआ वेट कर रहा था कि मेरी रोटी बन रही है। और बच्चों को इसी तरह कोई कुछ ना कुछ मैं बना के देती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे एक ही टाइम पर एक चीज़ नहीं खाते। वो एक टाइम पर एक ही चीज़ खाते हैं और नेक्स्ट डे वो नहीं खाते। तो मैंने तो अपने बच्चों को आजमा के देख लिया भाई। मैंने ये जो पराठा था ना, सिर्फ़ और सिर्फ हुसैन को 1 या 2 दिन दिया था, तीसरे दिन उसने नहीं खाया था। तो यहाँ पर हुसैन बैठा हुआ था और मैं फिर उसको ये देखें पराठा दे रही हूँ। माशाल्लाह इतने शौक़ से ये खाया था इसने, और बहुत इंजॉय करके ये खा रहा था। और यहाँ पर आप ये बात समझिए कि टेबल मैंने नहीं रखी हुई। बस टेबल का ये प्रॉब्लम है कि वो अभी छोटा बच्चा है ना, तो टेबल पे वो गिर सकता है और वो चीज़ रख के भी खा नहीं सकता। तो इसलिए भी मैंने इसको चेयर पे फ़िलहाल बिठाया हुआ था, लेकिन मैं इसको नीचे बिठा के ना फिर यहाँ बेड पे बिठा के फिर खिला देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ मैंने क्लिप लेना था इसलिए, और ये यहीं पे बैठा हुआ था। मैं किचन में जब काम कर रही होती हूँ ना, तो बाज़ टाइम तो छोटा मतलब बड़े प्यारे तरीके से अच्छे तरीके से बैठ जाता है, और बाज़ टाइम ये बहुत तंग करता है। तो बच्चे बस मूडी होते हैं जी। बस हुसैन का यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट उसको करा लिया था। और अब आगे जी हमारी अपनी बारी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मलाई उतार लूँगी, और मैं हमेशा इसी तरह मलाई जो है ना वो सेव कर लेती हूँ, और फिर मैं इसका देसी घी बच्चों के लिए बना करना तो रख देती हूँ। तो बच्चों को मैं पराठा वगैरह दे देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चाय चढ़ा लेंगे जी। ये पहले मुझे आदत है जी, मैं क्या करती हूँ दूध पत्ती पीती हूँ, लेकिन जब से मैंने अपना डाइट प्लान लिया हुआ है तब से मैं कहवे वाली चाय पी रही हूँ। तो मैंने बस इसमें दूध डाल लिया था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसमें मैं पहले कहवा बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं दूध डालूँगी। तो यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स जैसे प्याज, धनिया, हरी मिर्चें, और इन चीज़ों के साथ मैंने एक अंडे में ना मिर्चें वगैरह, नमक मिर्चें सारा कुछ कर लिया था। ये मेरे हस्बैंड के लिए था, और दूसरा मैं अपने लिए सिंपल ही बनाऊँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ये प्याज वगैरह बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद ब्रेड ले ली थी, और एक गिलास के साथ मैं इसको राउंड शेप में कट कर लूँगी। मेरे पास मोल्ड था, लेकिन मोल्ड जो था ना वो जिग जैग वाला था, मतलब डिज़ाइनिंग वाला, और वो मुझे नई डिज़ाइनिंग चाहिए थी। मुझे बस ये सिंपल सा एक, मैं वैसे ही एक ट्रायल कर रही थी, ट्रेलर कर रही थी। तो मैंने कहा चलो जी ट्राई करते हैं। और इस तरह ना
एक दफ़ा मैंने ट्राई किया तो ये बहुत मज़े का बन गया था और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे ना इस तरह बना दिया करो, चीज़ वगैरह इसमें डाल के ना। तो यहाँ पर देखिए चीज़ को भी मैंने इसे राउंड शेप में कट कर लिया था और फिर मैंने दरमियान में पहले अंडा डाला, फिर चीज़ डाली और उसके बाद जी इसको हमने हल्का सा प्रेस किया और फिर हमने इसको फ्लिप करके फिर दूसरी साइड से भी हम इसको पका लेंगे और ये हमारा बड़ा ही मज़ेदार सा जो है ना ब्रेड अंडा बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत मज़े का ये बना था और मेरे हस्बैंड तो इस वैसे भी खाने पीने के लिहाज में बड़े खुश होते हैं जब मैं नई नई कुछ चीज़ें इस तरह बनाती रहती हूँ ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने लिए भी मैंने बस थोड़ी सी चीज़ ली थी और बस मैंने सिंपल सा ऑमलेट बनाया था इस तरह से ना ब्लैक पेपर डाल के और फिर मैंने अपने लिए भी 2 बना लिए थे ब्रेड। बस मैं ज़्यादा 3-4 मैं नहीं खा सकती, सिर्फ 2 खा सकती हूँ। तो बस यहाँ पर जी अब मैं चाय भी हमारी जो है वो रेडी हो गई थी। ये पड़े पड़े थोड़े से हार्ड हो गए थे तो बस क्योंकि मैं चाय बना रही थी और इनको फिर मैंने क्लिप भी लेना था तो ये थोड़े से हार्ड हो गए थे लेकिन बहुत मज़े के बन गए थे। आप भी ये ज़रूर ट्राई करना, बड़े ही सिंपल है। तो इस तरह ज़रा थोड़ा सा यूनिक सा हो जाता है ना तो फिर बच्चे यहाँ हस्बैंड वगैरह खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाय वगैरह मैंने बना ली थी और चाय जो है ना वो कप्स में मैं डाल के तो बस हमारा जो है ये जो ब्रेकफास्ट है ये तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम कर लेते हैं क्योंकि अगर हम स्कूल होता है फिर हुसैन जब उठता है तो फिर हम ये नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नाश्ता है माशाल्लाह बहुत मज़े का तैयार हो गया था। नाश्ते के बाद फिर मैं चली गई जी किचन में ना, ये इसमें सारे मसाले ख़त्म हो गए हैं। आज मैं ना इसको धोने लगी हूँ। मैंने कहा चलो आज इसकी बारी आ गई है, इनको धो के रखते हैं। तो यहाँ पर ना मसालों के डिब्बे जो है ना वो काफ़ी गंदे हुए थे जैसे कि वेदर चेंज हो गया है। आपको पता है गर्मियों में मसाले वगैरह में भी फंगस लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, तो इसलिए इनको बड़े एहतियात से यूज़ करना चाहिए और मैं हमेशा इनको स्टेन करके ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ मसालों को तो रोस्ट कर लेती हूँ तो फिर उनकी शेल्फ़ लाइफ जो है ना वो बढ़ जाती है, तो फिर हम ईज़िली ज़रा मुतमिन तरीके से ये मसाले वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसालों के डिब्बे ना धोने थे, काफ़ी टाइम से मेरे जहन में थे कि मैंने इनको धोना है। तो बस आज मैंने सोचा जी बस इनको धो लेते हैं और कुछ बर्तन भी जो हमने नाश्ता किया था वो भी मैंने धो के रख दिए थे। और उसके बाद जी जैसे मसाले ड्राई होंगे, ये हमारे डब्बे ड्राई होंगे तो फिर हम मसालों को ना अच्छी तरह से छान के ना फिर मैं इसको डाल दूँगी डिब्बों में। तो बस इसी तरह से सारे छोटे छोटे काम ये जो है किचन के वो निकलते रहते हैं। तो बस मैं भी खुश रहती हूँ किचन में ज़्यादातर ना मेरा दिल करता है बस मैं किचन के कुछ ना कुछ काम करती रहूँ। लेकिन हुसैन बहुत छोटा है, देखे अभी भी अरहा मुँह से निकला मेरे तो बस मुझे थोड़े से काम, कुछ ऐसे काम होते हैं जो मुझे डिले करने पड़ते हैं क्योंकि हुसैन जब सोता है फिर मैं, अब ये काम जब हुसैन सो गया था ना तब मैं कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले हल्दी को ना स्टेन कर लिया, फिर मैं एक डब्बी में डाल दूंगी और उसके बाद फिर इसी तरह हम लाल मिर्चों का जो पाउडर है उसको भी स्टेन करके वो भी डाल देंगे। और कुछ मसाले जो मेरे पास मिस थे वो मैं अभी ग्रोसरी के लिए जाऊंगी और लेकर आऊंगी। उसके बाद फिर मैं उनको अच्छी तरह से रोस्ट करूंगी, फिर इनका पाउडर बनाऊंगी और फिर मैं ये फिल अप करके तो फिर रख दूँगी। तो यहाँ पर सारे जो मसाले थे वो मैंने डब्बों में वो ये जो है कटोरियाँ छोटी छोटी सी ये डाल दी हैं। और ये जो मैंने मसाला बॉक्स मंगाया था ना ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे फ़र्स्ट टाइम कोई अच्छी चीज़ मिली थी दराज से। अदरवाइज़ मेरा दराज का जो एक्सपीरियंस ना वो बिल्कुल बैड है। मैंने जब भी कोई चीज़ ऑर्डर की है मुझे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं मिली। तो ये वाला एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था और ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और फिर आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। सेल से मैंने ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर जी मैंने फ़्रिज को साफ़ करना था और ये भी काफ़ी टाइम से मेरी नज़रों में थे जी, मैंने फ़्रिज को भी साफ़ करना है। तो आज मैंने सोचा जी हम सारे काम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं मलाई मैंने काफ़ी जो मेरी इकट्ठी हुई थी ना 2 डब्बों में वो मैंने निकाल दी थी। मैंने कहा चलो ये भी सबसे पहले मैं करूँगी जी फिर मैं इसका भी देसी घी बना कर साफ़ करके फिर आपको। तो यहाँ पर देखिए आपने फ्रिज मेरे जम जाती है, नीचे भी जम जाती है, फ्रिज काफ़ी गंदा हुआ है, चीज़ें थी। मैंने कहा चलो अब आ गई है फ्रिज साफ़ करने की बारी। तो यहाँ पर देखिए मैं फ्रिज आपको दिखा रही थी फ्रिज का क्या हशर नशर किया हुआ है बच्चों ने। तो कुछ चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई थी जैसे कि मैंने आज बिरयानी बनाई थी और बिरयानी भी मैंने रखी हुई थी और फिर एक सालन पड़ा हुआ था। और बस मैं आपको ये दिखा रही थी कि यहाँ पर ना फ्रिज के पीछे काफ़ी ज़्यादा ऐसे दाग से ना पड़ गए हुए थे।
तो अब इसको मैं साफ़ करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये जो मैंने साफ़ किया था ये मैं एक DIY घर में बनाती हूँ, उससे ये बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। तो अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ज़रूर आपको इसके बारे में बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जी, फ्रिज जो है ना वो हमारा बिल्कुल साफ़ क्लीन हो गया था। और मैंने कहा अगर एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और वैसे भी वीडियो जो है ना मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं आपको 2 दिन का व्लॉग शेयर करती हूँ, मैं एक दिन का नहीं करती। 2 दिन का इकट्ठा कर देती हूँ, कभी मॉर्निंग में और कभी मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग का, इस तरह नेक्स्ट डे का कर देती हूँ। इस तरह 2 मिक्स में आपको व्लॉग करके ना तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, फ्रिज जो है ना हमारा नीट एंड क्लीन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जी मैंने जाना था बाहर, और क्योंकि आज तो मैंने शाम में कुछ नहीं बनाया था, लेकिन बाहर जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं जल्दी से मक्खन भी निकाल लूँ, और जो घी है ना वो हम चलो आके बना लेंगे। तो मैंने जल्दी से ना इसको डाला एक पतीली में, और अरहम की मैंने हेल्प ली, और अरहम की हेल्प के साथ मैंने देसी घी बना लिया। वैसे तो मैं इनके बाबा को कह देती हूँ और वो मुझे फटाफट से कर देते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या कर रहे थे, अंदर किसी काम में मसरूफ़ थे। तो मैंने सोचा चलो मैं बच्चों के साथ खुद ही मिल के ना कर लेती हूँ। अरहम को मैंने कहा अरहम तुम पकड़ो फटाफट से, और मैं इसको घोटा लगा लेती हूँ। और मैं ना मोस्टली ज़्यादातर जो है ना देसी घी मक्खन वगैरह मैं इसी तरह से बनाती हूँ मदानी के साथ। मैं जो वो है ना क्या कहते हैं ग्राइंडर जार मग में, उस तरह नहीं मैं बनाती, क्योंकि मुझे लगता है उस तरह ना बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और फिर मैं क्योंकि बर्तन तो आपको पता खुद ही धोने होते हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ एक मदानी लेती हूँ, और उसको मैंने तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट लगते हैं, और इतना अच्छा हमारा जो है ना ये मक्खन निकल आता है। तो बस जितना मुझसे हुआ, जब ये ज़्यादा हार्ड हो गया था ना, फिर मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने अरहम को कहा अरहम आओ बेटा मेरी मदद करो। तो बस फिर अरहम को मैंने कहा अरहम आप पकड़ो और फटाफट से मैं इसको मिक्स करती हूँ, और फिर हमारा देसी घी जो है ना हमारा मक्खन वो तैयार हो जाएगा। तो हुसैन भी बैठा हुआ था, हुसैन देख रहा था ये क्या हो रहा है, तो बार बार वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा हुसैन बाज आ जाओ। हुसैन माशाल्लाह बड़ा शरारती है, और जब इसको मना करें ना तो इतना समझदार है माशाल्लाह से, समझ भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए कभी अरहम कर रहा था और कभी मैं कर रही थी, और ये तकरीबन गिनती कि हमें 6 या 7 मिनट लगे होंगे, और हमारा ये जो है ना मक्खन वो निकल आया था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही प्यारा। ये देखिए ये कुदरती चीज़ें होती हैं, कितनी खूबसूरत लगती हैं। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी नेमतें उतारी हैं, और ये चीज़ें देख के ना मुझे पास टाइम ना मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं, और अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए कितनी नेमतें उतारी हैं। और अल्लाह मियाँ बड़ा ही रहीम करीम है, गफूर रहीम है। अल्लाह ताला हम सब को बस अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा जो मक्खन है ना वो माशाल्लाह कितने मज़े का वो निकल आया था। बस मैं अब इसको ले जाऊँगी जी किचन में, और किचन में जाके बस मैं इसको ना बस निकाल के रख दूँगी, और फिर जब मैं बाहर से आऊँगी ना फिर मैं इसका देसी घी बना लूँगी। यहाँ पर देखिए जितना भी पानी था वो निकल आया था। और आप लोग मुझे बताइएगा ये जो पानी है ना मतलब ये जो लस्सी सी निकल आती है, इसका आप लोग क्या करते हो? जब मैं दूसरी मोहल्ले में रहती थी ना, वहाँ पर तो मेरे घर में काम वाली आती थी तो मैं उसको दे देती थी, वो कभी कभार पी लेती थी और कभी कभार कहती थी मैं कड़ी बना लेती हूँ, लेकिन मैं तो उसको यूज़ नहीं कर सकती, मतलब मैंने नहीं कभी किया ना। तो आप लोग बताएं कि आप लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं मक्खन निकाल रही थी, और मैं थोड़ा सा मक्खन जो है ना वो निकाल के ना अरहम के लिए अलग से रख दूँगी। मुझे वो उसको देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था, मुझे कहता मम्मा आप मेरे लिए ये निकाल देना। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा मक्खन निकाला था, और फिर बाद में उसने खाया नहीं, और थोड़ा सा उसने टेस्ट किया तो बस कहता मम्मा मैं बस अपना। तो बस फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा चलो इसका मैं इसको पराठा वगैरह बना दिया करूँगी। अब मैं इसको कर दूँगी वेस्ट, क्योंकि यहाँ मेरे इर्द गिर्द तो कोई है नहीं जिसको मैं दे देती या कुछ करती, मैं इसको वेस्ट कर दूँगी क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती। और यहाँ पर देखिए देसी घी जो है ना वो मैंने रख दिया था, और उतनी देर में हम बाहर से होकर आ गए थे।
और साथ साथ मैं देसी घी बना रही थी और साथ साथ हम ले आए जी बाहर से दही भल्ले। और दही भल्ले खाने को बड़ा ही दिल कर रहा था। हमारे इधर नज़दीक में ही ना बड़ी अच्छी शॉप है, बड़े मज़े के दही भल्ले मिलते हैं। तो अरहम के लिए मैंने ऐसे ही निकाल लिए थे मिर्चों के बगैर, क्योंकि अरहम मिर्चें बिल्कुल नहीं खाता। और जब मैंने इसके लिए नहीं निकाली ना, मुझे कहता नहीं मामा आप मुझे थोड़ी सी ना मिर्चें ऐड करके दो, मैं भी ज़रा टेस्ट तो करूँ। लेकिन मैंने इसको डाल तो दी, लेकिन इसने नहीं खाया ना फिर। तो फिर हमारे ऐसे ही फिर वेस्ट हो गए। और यहाँ पर देखें अब मैं दही भल्लों को ना मिक्स कर दूँगी और साथ में हम थोड़ी थोड़ी सी बिरयानी खा लेंगे, क्योंकि रात को फिर मैंने खाना नहीं बनाया था, दोपहर को मैंने बिरयानी बना ली थी। तो यहाँ पर देखें हमारा कितना मज़े का जो है रात का छोटा सा बस डिनर हम कर रहे थे, बहुत मज़े का। बात टाइम इस तरह का कोई चटपट खाने को दिल करता है ना। तो यहाँ पर बस बातों बातों में ही हमारी देखिए जी देसी घी जो है हमारा कितना प्यारा मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ है। आपने इसका कलर देखा है, कितना खूबसूरत कलर है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हम देसी घी घर बनाते हैं ना तो वो ब्लैक हो जाता है। जब आप इसको पास खड़े हो के इसको हला 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 के इसको बनाएंगे ना, तो ये बहुत प्यारा कलर इसका निकलेगा। और आपने कोशिश करना है कि आपने इसको नीचे नहीं लगने देना। जब तक आप इसको नीचे नहीं लगने देंगे ना, तो इसका कलर हमेशा इसी तरह से प्यारा खूबसूरत रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जी, ये है हमारा देसी घी। ये है कुदरती एक चीज़ जो कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजी है। ये कितना प्यारा है। अब मैं इसको ढक दूँगी और सुबह उठ के मैं इस डब्बे को इसको डब्बे में डाल दूँगी। और इस डब्बे को ना मैंने तकरीबन 2 घंटे से मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था। और फिर जाके मुझे यहाँ से मिला। मैंने इतने कबर्ड्स में देखा, मिला ही नहीं। मैंने कहा मैंने कहाँ रख दिया। और लास्ट पे मुझे इस डब्बे में मिला। तो बस मैं इसको स्टेन करके ना इसमें डाल के, तो बस ये हमारा तकरीबन 15 दिन ही हमारे गुजरेंगे। और आधा किलो से ज़्यादा ये घी था। और बस ये इतना 15 से 16 दिन लगा लें, 17 दिन लगा लें, इतने दिन में हमारा ये गुजारा हो जाएगा। तो ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो बस मैं हुसैन और अरहम को बना दूँगी और उनके बाबा को बस मैं सादी रोटी डाल के ना तो उसको कर देती हूँ, लगा देती हूँ। और बस हुसैन और अरहम रात को सोते हुए सॉरी कर दो, बात से सॉरी कर दो, सॉरी। ऐसे इसको एक्शन बंद कर दो। अगर ये एक्शन का ये खुलाओ करो, इसको बंद करो। हाँ ऐसे, हाँ आज के बाद ऐसे हुआ तो आपने ऐसे। बस यहाँ हुसैन और अरहम खेल रहे थे और मैंने सोचा इनका छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। और यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। मैं चलती हूँ, अब दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।